तो आज की वीडियो का टॉपिक है वुमेन का बॉडी काउंट क्यों ज़्यादा मैटर करता है मैन से। आदमी के बॉडी काउंट को लोग क्यों अच्छा मानते हैं और एक औरत के बॉडी काउंट को इंडिया में या कहीं पे भी क्यों बुरा बताया जाता है। लॉजिकली इसके बारे में तुम्हें एक एक करके चीज़ें बताऊंगा। पहली चीज़, एक औरत, मान लो तुम एक औरत हो, गंदी, मोटी, काली, हर प्रकार की, जो एक आदमी को नहीं भी पसंद है ना, तुम एक ऐसी औरत हो या फिर ऐसी तुम लड़की हो, तुम एक रोड पे जाती हो, तुम रोड पे जाके किसी भी आदमी को कहते हो, किसी भी, चाहे वो तुमसे कितना ही सुंदर है, कितनी उसकी वेल डेवलप्ड बढ़िया पर्सनैलिटी है, तुमसे तुम उसको जाके कहती हो कि भाई मेरे को तेरे साथ सोना है। थोड़ी सी बात करी, 2 लाइन बोली, मेरे को तेरे साथ सोना है, वो मान जाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए लड़के को अपने साथ सेक्स करने के लिए मनाना, अपने साथ बेड पे सोने के लिए मनाना, अपने साथ वो चीज करने के लिए मनाना, अपने आप को चोदने के लिए मनाना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। मतलब कि एक नॉर्मल एवरेज लड़की पूरे भारतीयों के साथ सो सकती है अगर वो चाहे तो। और ये चीज तुम भी जानते हो, ये चीज मैं भी जानता हूँ, ये चीज वो लड़की भी जानती है जिसने अपनी डीपी भी नहीं लगा रखी होती, बस एक लड़की का नाम होता है और प्राइवेट आईडी होती है, फिर भी उसकी जो फ्रेंड रिक्वेस्ट होती है इंस्टाग्राम पे वो 999 प्लस ही होती हैं। तो वो जानती है वो किसी को भी चाहेगी उसी के साथ सो सकती है। लेकिन एक अगर तुम आदमी हो, आदमी किसी भी औरत के साथ नहीं सो सकता। आदमी को उसके लिए अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी पड़ेगी, अपनी बात करने की तरीके अच्छे बनाने पड़ेंगे, अपनी शक्ल अच्छी रखनी पड़ेगी, ग्रूम्ड रहना पड़ेगा, अपने आप का इर्द गिर्द का ऑरा अच्छा करना पड़ेगा, अपनी संगत भी अच्छी करनी पड़ेगी। मतलब इतनी सारी चीजें हैं। जब उसे अच्छी करने के बाद भी वो डायरेक्ट अगर किसी के सामने जाके उसने पूछ लिया जो उससे ऊपर नहीं है, उससे नीचे है, जो उससे गंदी दिखती है, उससे गंदी पर्सनैलिटी है, उससे हर चीज में नीचे है, उसने फिर भी अगर उस औरत से जाके, उस लड़की से जाके पूछ लिया थोड़ी सी लाइन करते ही कि हम चले, मैं रूम पे चलते हैं साथ में और उसके बाद हम ये करेंगे, उसके मुंह पे इतना जोर की थप्पड़ आएगा जितना उसने सोचा भी नहीं होगा। अब तुम लोग कहोगे तो सही बात है, ऐसे तो इज्जत के साथ करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर लड़की करेगी तो वो इज्जत वाली बात नहीं होगी लड़के के लिए, लड़का चला जाएगा। इसमें लड़का भी गांडू है, लेकिन लड़की की बात हो रही है, लड़की और लड़के के फर्क की बात हो रही है। बॉडी काउंट क्यों मैटर करता है एक फीमेल का लेकिन एक मेल का नहीं करता, ये इसकी बात हो रही है। तो एक लड़का किसी भी लड़की के साथ सेक्स नहीं कर सकता, उसे सब चीज में, हर फील्ड में अच्छा होना पड़ेगा, और फिर भी वो हर एक लड़की के साथ सेक्स नहीं कर सकता। उसे फिर भी जाके डिसअपॉइंटमेंट ही सहनी पड़ेगी। कुछ ही लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे जो वो जाके बात कर पाएगा, जिसके साथ सेक्स कर पाएगा, जिसके साथ सो पाएगा, जिसके साथ हर चीज कर पाएगा वो, समझ रहे हो। तो इसलिए बॉडी काउंट मेल का मैटर नहीं करता, उसे सब चीजों में अच्छा बनना पड़ेगा। लड़की को किसी भी चीज में अच्छा नहीं बनना पड़ेगा, फिर भी लड़की उससे बेटर होगी, उससे ज्यादा लंड ले सकेगी और एक आदमी उससे ज्यादा चूत नहीं मार सकेगा। साफ सीधी बात, ठीक है। दूसरी बात, जब शादी होती है तो एक औरत पैसे के पीछे होती है। एक औरत का परिवार ये देखता है, एक लड़की का परिवार ये देखता है कि सामने वाले लड़के के पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितना कमाता है, कौन सी नौकरी है, सरकारी नौकरी है या दूसरी नौकरी है, कितना है कि ये घर संभाल पाएगा, कितना है कि ये खर्चा कमाएगा, मेरी बेटी को कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। एक परिवार की थिंकिंग होती है जो कि जायज है एक लड़की के परिवार की। लेकिन जब एक लड़के के परिवार पे बात आती है तो एक लड़का है जो लड़के के परिवार से डायरेक्टली वो नहीं बोलेगा, लड़का का परिवार उसको डायरेक्टली कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़का हमेशा ये चाहेगा कि उसे सील पैक औरत मिले, उसे उसकी औरत ने किसी के साथ भी सोई ना हो, वो भी एक बार अगर गलती से किसी के साथ सोई हो तो ये हो कि हाँ ये उससे प्यार करती थी, उससे भी लाइफ नहीं मानने की भाई। लेकिन एक लड़के का परिवार उसको ये नहीं बोलेगा कभी भी कि वो सील पैक हो, ना लड़का अपने परिवार वाले को बोलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे उनको वो चीज चाहिए होगी, और वो चीज चाहिए जैसे लड़की के लिए, लड़की के परिवार के लिए वो सब चीज जायज है ना, कि पैसे वाला देखना, ये सब चीज उस आदमी के अंदर होनी चाहिए, तब वो अपनी लड़की का हाथ उसे देगा उसका पापा। वैसे ही एक लड़के के लिए वो भी जायज है कि वो एक लड़की का बैकग्राउंड देख के, एक लड़की का पास्ट देख के उसके साथ करेगा। अगर वो पास्ट ही इतना भाई याद है, अगर वो एक के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गलतियां होती हैं, लेकिन बार बार वो जब गलती करते हैं वो गलती नहीं होती है, वो चाहत होती है। वो उसके लिए एक कॉन्फिडेंस होता है लड़की के लिए कि हाँ देख बहनचोद, मेरा बॉडी काउंट इतना है, 10 लड़कों के साथ सोती हूँ हर महीने,
बहन जो तू मेरे को क्या समझा रहा है, फुल मजे चल रहे हैं जिंदगी में। कई लड़कियां ऐसी भी है भाई इस दुनिया में, ऐसी क्या ज्यादातर लड़कियां ऐसी हो चुकी है इस टाइम, इस जनरेशन में आती है। तो ये भी मैटर करता है जब शादी के टाइम पे बात आती है। एक वुमेन का बॉडी काउंट, एक मेल का बॉडी काउंट मैटर नहीं करता, फाइनेंशियल सिचुएशंस मैटर करती हैं, दिखने का ढंग मैटर करता है, ठीक है, लेकिन वुमेन का ये चीज मैटर करती है शादी के टाइम पे भी। और पुराने टाइम से भी ये चीज होती आई है कि एक राजा होता था, उसकी इतनी बीवियां होती थी, जितनियों के साथ वो शादी करना चाहता था, जितनों के साथ वो बॉडी काउंट करना चाहता था, सेक्स करना चाहता था, चोदना चाहता था, ये सब उसके पास अवेलेबल होता था, ये सब वो चीजें करता था। और ये पुराने टाइम से चलती आ रही है, कोई मैं नई चीज तुम्हें नहीं बता रहा हूं। और एक लड़की हमेशा अपने एक राजा से लॉयल होने के लिए जानी जाती थी कि ये एक राजा से लॉयल है, ये इसी के साथ रहती है, उससे उसकी रिस्पेक्ट होती थी। और एक राजा की एक लड़के को सोसाइटी उस नजरों से अच्छा देखती है जब उसकी एक हाई बॉडी काउंट, एक ज्यादा लड़कियों के साथ वो सोया होता है ना, तो एक मेल उसको देख के ऐसे सोचता है बहन चो जिंदगी तो ये जी रहा है, बहन चो कच्चे तो यही काट रहा है। लड़कियां भी उसे देख के सोचती हैं भाई किसके पास तो किस चीज की कमी नहीं है। लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉडी काउंट कितना है, वो भी उसको अच्छा ही सोचती है, लड़का भी उसको अच्छा ही सोचता है। लेकिन जब ये बात लड़की की आती है तो लड़की को कोई भी आदमी ये देख के, कोई भी बंदा ये देख के, कोई भी इंसान, उसकी दोस्त हो चाहे कोई लड़का हो, कोई भी इंसान उसको देख के अच्छा नहीं सोचेगा कि भाई ये लड़की के इतने बॉडी काउंट है, ये तो इतने लड़कों के साथ सोती है, वाह ये कितनी अच्छी बात है। किसी का सोच ये भी नहीं बदलेगी। जैसे कई चीजें एक आदमी पे गलत चलती आ रही हैं सदियों से, एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती आ रही हैं, वैसे ही एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती आ रही हैं। और ये उसकी एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एक आदमी की है कि उसको कमाना है, उसको घर संभालना है, उसको अपने घर वालों का ध्यान रखना, अपनी बीवी का, अपने बच्चे का, फाइनेंशियली, इमोशनली उनको लेके जाना है, घुमाने उनको लेके जाना है, हर चीज, इतनी लाख चीजें हैं एक आदमी की जिंदगी में भी जो करनी ही पड़ती हैं उसको, जिसके बिना उस आदमी को एक आदमी नहीं माना जाता। वैसे ही ये चीज के बिना एक औरत को एक अच्छी औरत नहीं माना जाता। यही चीजें पुराने समय से चलती आ रही हैं, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। अगर कोई आदमी ये देख के बोल रहा है कि इस चीज को तो बदला जाना चाहिए, तो सारी चीजें बदलनी चाहिए भाई। मेल के ऊपर भी सारी चीजें हटनी चाहिए जैसे फीमेल के ऊपर हटनी चाहिए, जो कि हो नहीं सकता, ये लॉजिकली प्रैक्टिकली हो नहीं सकता भाई। ये चीजें माननी पड़ेंगी, तुम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, और हर एक इंसान को करना पड़ेगा। जब तक वो नहीं करेगा वो इस चीज के बारे में स्ट्रेस आउट ही होने वाला है, उसको दिक्कतें ही आने वाली हैं। और तीसरा पॉइंट, लड़कियां ये खुद भी जानती हैं कि उनके लिए ये बॉडी काउंट बताना कितना वाहियात चीज होती है। लड़कियां खुद बताने से इसको कतराती हैं भाई। शादी के पहले जब मंडप पे कोई आया होता है, रिश्ता देखने आया होता है, या फिर कभी भी किसी को, या अपने पापा को जाके, या किसी को भी, एक आदमी अगर अपने बाप को भी फ्रैंक होके बता सकता है, एक लड़की अपनी माँ को फ्रैंक होके नहीं बता सकती। एक माँ भी उसको वो ही नजरों से देखेगी जो एक गंदी नजरों से लड़का देखेगा। ये एक अशेम्ड फुल बात होती है लड़कियों के लिए, इसलिए लड़कियां भी सबसे छुपाती हैं, सिवाय अपने उन गिने चुने खास बंदों के। लेकिन लड़के इसको एक प्राउड फीलिंग के बारे में देखते हैं, अपने दोस्त से लेके अपने, कई बार ज्यादा फ्रैंक हो तो घर वालों तक को, अपने कोई भी उसको बंदा मिले एक रॉयल की किसी भी चीज को लेके प्राउडनेस से बताते हैं लड़के। तो इसके पीछे भी कोई रीजन ही होगा जो कि चलता ही आ रहा है। ये भी चीज तुम लोग नहीं बदल सकते। तो ये चीजें रहेंगी जब तक ये दुनिया है, मेरे हिसाब से। बदलती हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब तक के लिए ये चीजें नहीं बदली हैं और आगे भी शायद मुश्किल है इन चीजों का बदलना। होप तुम लोग ये सब चीजें समझ गए होगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए पीस।